guys and welcome back to my YouTube channel. It's me Riya and for today's YouTube video I'm back with your weekly dose of motivation. जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, मैंने सैम्पल पेपर्स लगाने शुरू कर दिए हैं। तो आज मैंने डिसाइड करा था साइंस का सैम्पल पेपर करने का। सुबह मैं उठी थी 8 बजे और भाई ये ठंड तो बढ़े जा रही है और जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है ये उतना ही हमारे लिए ये पढ़ना मुश्किल कर रही है। एनीवेज, मैं यूज़ कर रही थी एड्यूकार्ट के साइंस सैम्पल पेपर्स। ये मेरा पहला साइंस का सैम्पल पेपर है जो मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ। एड्यूकार्ट के सैम्पल पेपर्स स्ट्रिक्टली CBSE के रिलीज़ किए हुए सैम्पल पेपर्स पर बेस्ड हैं एंड ऑफ कोर्स इनके साथ आंसर राइटिंग शीट्स भी हैं। तो मैंने फिल करी OMR शीट और फिर एक स्टॉप वॉच लगा के अपना पेपर देना स्टार्ट कर दिया। भाई अगर तुमने अभी तक सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट करने शुरू नहीं करे हैं और तुम अपना रिवीजन पूरा करने का वेट कर रहे हो तो तुम काफ़ी पीछे रह जाओगे। सैम्पल पेपर्स भी रिवीजन का ही एक पार्ट है और इससे तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें कितना आता है और कितना नहीं। मेरा भी साइंस का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। इलेक्ट्रिसिटी की न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी भी, लेकिन मैंने फिर भी ये अटेम्प्ट किया टू सी इफ एक्चुअली में मेरे जो चैप्टर्स हो रखे हैं वो मेरे हो भी रखे हैं या फिर नहीं। मेरा मतलब है जो चैप्टर्स मेरे हो रखे हैं उनके मेरे से क्वेश्चंस हो भी रहे हैं या नहीं। तो सैम्पल पेपर्स अभी से ही करने शुरू कर दो, क्योंकि बाद में अगर तुम सैम्पल पेपर्स करोगे और तुम्हारा कोई चैप्टर वीक निकला तो उसे करने के लिए भी तुम्हारे पास टाइम होना चाहिए। इसी बात पे कमेंट डाउन बिलो योर वीकेस्ट चैप्टर ऑफ साइंस राइट नाउ। ऑल्सो गाइज वी हैव ऑलरेडी हिट 2000 सब्सक्राइबर्स, तो उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल। तुम लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करते हो, मैं सब पढ़ती हूँ और सारे कमेंट्स पे रिप्लाई करने की भी कोशिश करती हूँ। सो या जस्ट वांटेड टू से थैंक यू। ऑलराइट, ये मेरा सैम्पल पेपर हो गया था 2.5 आवर्स में। तो फिर मैंने क्वेश्चन पेपर के पीछे दिए हुए वाले QR कोड से इसके आंसर्स निकाल लिए और खुद ही पेपर चेक कर लिया। फिर मैं बैठी 1:30 बजे अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करने के लिए। मेरे जो MCQs गलत थे उसकी एक्सप्लेनेशन देखी आंसर शीट में और जो कॉन्सेप्ट मुझे याद नहीं आ रहा था उसकी भी एक बार रीडिंग मारी। ये साइंस का मेरा पहला ही सैम्पल पेपर था जो मैंने ट्राई किया है, तो MCQs में भी काफ़ी गलतियाँ थी। और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि चैप्टर 4 मेरा ढंग से नहीं हो रखा है, तो मैंने उसके भी कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे जैसे सोप और डिटर्जेंट का डिफरेंस वगैरह। और गाइज एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी तुम सैम्पल पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो और तुमने कोई क्वेश्चन और वाले सेक्शन में छोड़ा है, जैसे जिस क्वेश्चन में ऑप्शन मिलते हैं और तुमने जो ऑप्शन नहीं अटेम्प्ट करा है उसको भी बाद में करके देखना, क्योंकि क्या पता वही एग्जाम में आ जाए और तुम्हें कोई ऑप्शन भी ना मिले। अभी बैच में अभी तक ये कार्बन एंड कंपाउंड वाला चैप्टर हुआ नहीं है, तो मैंने सोचा मैं यूट्यूब पे ये एक रैपिड रिवीजन इसका देख लेती हूँ। अब मेरे पास इतनी मोटिवेशन नहीं बची थी कि मैं इस रैपिड रिवीजन के बाद एक बार NCERT की भी रीडिंग मार लूँ और शॉर्ट नोट्स वगैरह बना लूँ, तो फिर ये मैंने काम अगले दिन के लिए रख लिया था अपने लिए। ये करने के बाद मैंने करी अपनी थोड़ी वीडियो एडिटिंग, बिकॉज मैं आजकल शॉर्ट्स पे भी काफ़ी कंसिस्टेंट रह रही हूँ तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर शाम के टाइम मैंने पहले तो बनाया था पास्ता, बिकॉज मेरा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था। फिर मैंने अपनी SST की क्लास खोली बिकॉज वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी काफ़ी देर पहले। आज सर करा रहे थे ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर वाला चैप्टर, तो मेरा अच्छा खासा रिविजन हो गया था इससे। फिर इसके बाद मैं कुछ खास पढ़ी नहीं बिकॉज देन आई वॉज ऑन अ वीडियो कॉल विद माई फ्रेंड। बस रात को मैंने साइंस वाली क्लास अटेंड करी थी। I also decided to continue this vlog for another day because आज मेरी कुछ खास पढ़ाई होनी नहीं वाली थी बिकॉज मुझे जाना था बाहर। तो जाने से पहले मैंने सोचा कुछ हल्का फुल्का करके जाती हूँ, सो दैट दिन पूरा ऐसा ना लगे कि वेस्ट कर दिया। मैंने डिसाइड करा कि आज चलो फाइनली टेबल पे ही बैठ जाते हैं पढ़ने, बिकॉज ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं था। टेबल पे काफ़ी सारी बुक्स कलेक्ट हो रही थी, तो पहले तो मैंने वो अपने कबर्ड में ऑर्गेनाइज करी और जो मेरे सैम्पल पेपर्स अटेंड करे और रखे थे वो भी क्लिप बोर्ड में लगा के रखे। और मेरे पूरे साल की आंसर शीट्स रखी हुई थी प्री बोर्ड्स की और PAs वगैरह की, तो उनका एक बंडल बना के रखा। फिर मैंने पढ़ना शुरू करा। I decided that I'll do some geography MCQs, so I took out my final revision book from EduCard. ये करने के बाद मेरे को एक चीज़ और रियलाइज़ हुई कि मुझे अपना ज्योग्राफी का चैप्टर 5 करने की ज़रूरत है, बिकॉज मुझे उसमें कुछ खास आता नहीं था। MCQs में पता नहीं कैसे कैसे नाम थे, मेरे को तो कुछ भी याद आ नहीं रहा था, तो अब मेरे को ये भी चैप्टर रिवाइज करना पड़ेगा फिर से। चलो ये सब कवर करेंगे अब अगले व्लॉग में, बिकॉज और तो मैं पढ़ने नहीं वाली थी आज शाम को, बस मैंने आके क्लासेस ले ली थी। सो यस गाइस, कमेंट करके बताना तुम्हें मेरे स्टडी व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, कुछ अच्छा लग रहा हो कुछ बुरा लग रहा हो बता दिया करो कमेंट्स में। So yes, I hope you guys enjoyed this video. If you did, please make sure to like the video, subscribe to the channel, and I will see you guys in the next video. तब तक के लिए bye bye.